होता है मीडिएवल इंडिया। हमने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी, अब हम मीडिएवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मीडिएवल इंडिया। तो मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712 एडी एंड कंक्वर्ड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड इंडिया इन 712 एडी एंड कंक्वर्ड सिंध। जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में और उसने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। सुल्तान महमूद ऑफ गजनबी लेड अबाउट 17 एक्सपीडिशन ऑफ इंडिया। सुल्तान महमूद गजनबी ने 17 भारत पर चढ़ाइयों का लीडरशिप की थी। ठीक है। इन 1025 ही अटैक्ड एंड रेडेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ। तो मोहम्मद ऑफ गजनी ने जो है ना 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने इन 1025 ईस्वी ही अटैक्ड एंड रेडेड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदू टेम्पल ऑफ सोमनाथ सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ कठियावाड़। कहाँ पे स्थित है? कठियावाड़ पे स्थित है। अब फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। देखिए, दिल्ली सल्तनत से पहले क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था 712 एडी में। फिर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया 17 बार। उनमें से एक आक्रमण था 1025 में, जो सोमनाथ को लूटने के लिए किया था। अब आता है फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन। मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। देखिए, जो मोहम्मद गोरी था उसने भारत पर आक्रमण किया पहली बार और डिफीटेड बाय और हारा। डिफीटेड बाय मतलब किससे हारा? पृथ्वीराज चौहान से हारा था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1191 में हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ? गौरी डिफीटेड द राजपूत किंग इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो गौरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जो कि 1192 में हुआ था। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल डोमिनेशन इन इंडिया। और मुगल वंश की राज्य की उसने नींव डाली। ही मे बी कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। उसे माना जाता है क्या? फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो मोहम्मद गोरी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मुस्लिम राज्य की नींव डल गई थी। तो अब आता है फिर इलवारी वंश। अब नंबर 1 कौन सा वंश आता है? इलवारी वंश। तो मोहम्मद गोरी के बाद शुरू हुआ इलवारी वंश। इलवारी वंश कब हुआ? 1206 एडी से 1290 एडी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इलवारी वंश का संस्थापक था, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है। कैपिटल थी लाहौर। लाहौर थी प्रथम इनिशियल कैपिटल और बाद में बनी दिल्ली। द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड लाक्स बक्स, जो कि क्या था? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, और जिसे इलवारी वंश भी कहते हैं। और कॉल्ड लाक बक्स, और जिसे लाक बक्स भी कहा जाता था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिकॉज ऑफ इज जेनरसिटी, उसकी उदारता के लिए उसे लाक बक्स भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लेड द फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार की फाउंडेशन डाली थी। आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन यार बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बिल्ड कुवत उल इस्लाम फर्स्ट मॉस्को इन इंडिया एंड अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। और उसने कुतुब उल इस्लाम फर्स्ट मॉस्को इन इंडिया बनाई एंड अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, जो कि अजमेर में है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। तो पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन मरा था? कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था। फिर इसके बाद आया इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 26 साल तक आया।
इल्तुतमिश। तो अटैक, देखिए इल्तुतमिश, अटैक ऑफ मंगोलोस फ्रॉम तुर्कान ए चहलगानी, अटैक ऑफ मंगोलोस, इसके मंगोलियों ने अटैक किया था, इसने फॉर्म बनाई थी क्या, तुर्कान ए चिलगानी, इसने किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। और चालीसा, और क्या, चालीसा, और तो इस जिसे कहते हैं तुर्कान ए चहलगानी और चालीसा। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल टर्किश नॉवेल्स, जो कि था एक 40 लोगों का शक्तिशाली, टर्किश 40 लोगों का शक्तिशाली समूह था, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा कहते थे, जो कि किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। तो याद रखें। डिवाइडेड हिज एम्पायर, इसने अपना एम्पायर डिवाइड किया था इनटू इख्तास, असाइनमेंट ऑफ लैंड एंड, इख्तास में, देखिए जो इख्तास थे ना वो कौन थे, असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी, जो असाइनमेंट ऑफ लैंड एंड ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है। इंट्रोड्यूस टू टाइप ऑफ कॉइन्स, दो तरह के सिक्कों का इंट्रोड्यूस किया था। कॉइन, सिल्वर को टंका एंड कॉपर को जितल कहते थे। तो दो तरह के कॉइन, सिल्वर के टंका को और कॉपर के जितल को इल्तुतमिश ने ही चलाया था। फिर आया 1236 से 1240, 4 साल तक रजिया सुल्तान। तो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ मीडिएवल इंडिया, जो कि फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर थी इंडिया की। ठीक है। सी डिसरिगार्डेड पर्दा, पर्दा मैरिड, सी डिसरिगार्डेड पर्दा। तो देखिए ये जो थी ना, इसने इनकार कर दिया था जो पर्दा डाल के आती थी। मैरिड अल्तुनिया, और अल्तुनिया से शादी कर ली थी। द गवर्नर ऑफ भटिंडा, जो कि भटिंडा का गवर्नर था, कौन, अल्तुनिया। बहरम शाह सन ऑफ इल्तुतमिश किल्ड हर, तो बहरम शाह जो कि सन था किसका, इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान का भाई, उसने रजिया सुल्तान को मार डाला था। फिर इसके बाद आया बलबन, 1266 AD से 1286 AD, 1266 AD से 1286 AD, बलबन। तो फिर सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसने सेपरेटेड किया था क्या, मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान एराज, एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान बाजारात। तो बलबन कौन, रजिया सुल्तान के बाद कौन आया, बलबन आया, जिसने सेपरेटेड मिलिट्री, अलग मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, जैसे दीवान आरिज एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया दीवान बाजारत। तो आपसे पूछ सकता है, बताओ दीवान आरिज किसने बनाया था, जो और क्या था, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था, बलबन ने बनाया था। और फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवान बाजारत किसने बनवाया था, बलबन ने बनाया था, जो कि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट। फिर देखिए इसके बाद में आया अपना बलबन। ठीक है। तो बलबन ने क्या किया, 1266 से 1286 तक राज किया, करीब 20 साल। तो सेपरेटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसने सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग किया दीवान आरिज नाम से, और फाइनेंस डिपार्टमेंट को बनाया दीवान बाजारत नाम से। तो दीवान एराज मिलिट्री डिपार्टमेंट, और दीवान बाजारत और आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। ही डिक्लेयर्ड द किंग वॉज द डिप्टी ऑफ गॉड, ही डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा की कि जो किंग है वह डिप्यूटी ऑफ गॉड है, मतलब भगवान ईश्वर के द्वारा कमीशन किया गया है। और नियावत एक खुदाई, जैसे नियावत खुदाई भी कहते हैं, एंड शैडो ऑफ गॉड, और भगवान ईश्वर की छाया है, शैडो ऑफ गॉड, जैसे जिल ए इलाही भी कहते हैं। तो आपसे पूछे जिल ए इलाही की उपाधि किसने ली थी, बलबन ने ली थी। नियावत ए खुदाई की उपाधि किसने ली थी, बलबन ने ली थी। एंड इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पैबोस। तो सिजदा और पैबोस की प्रैक्टिस किसने शुरू की थी, सिजदा और पैबोस को किसने शुरू किया था, जे अपना बलबन ने किया था। फिर आई खलजी डायनेस्टी आई, जो कि 1290 से 1320 तक रही, बहुत रही ये खलजी डायनेस्टी। 130 साल के करीब 30 साल के करीब ये अपनी खलजी डायनेस्टी रही, 30 साल के करीब खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, जलाउद्दीन फिरोज खलजी वॉज द फर्स्ट रूलर, जलाउद्दीन फिरोज खलजी फर्स्ट रूलर था। who reviewed that India could not be a totally Islamic state। तो who reviewed that India cannot be a totally Islamic state।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी हिज कंक्वेस्ट वर दैट ऑफ गुजरात रूल्ड बाय वघेल किंग रणथंबोर चित्तौड़ एंड मालवा एंड लेटर टू द साउथ मेनली बाय मलिक काफूर। ठीक है। ही अबोलिश्ड जमींदारी इन खालिसा एंड नो इक्ता वॉज अलॉटेड इन दोआब एरिया। तो इसने ख़त्म कर दिया था किसको, जमींदारी को, और खालिसा में जमींदारी को। एंड लैंड नो इक्ता वॉज अलॉटेड इन दोआब एरिया, और कोई इक्ता अलॉटेड नहीं था दोआब एरिया में। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं, अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन इन टेकलिंग द मंगोलोस। ब्लड एंड आयरन मतलब बहुत सख्ती की जो थी पॉलिसी वो बनाई थी इसने मंगोलोस को नियंत्रित करने के लिए। ही बिल्ट खिजराबाद, उसने खिजराबाद बनाया था। अलाई दरवाज़ा एंड हिज कैपिटल सिटी सिरी, और सिरी बनाई थी। ठीक है, और इस कैपिटल सिटी सिरी बनाई थी। ऑल्सो बिल्ड हौज खास भी किसने बनवाया था, जो अपना अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। इन दिल्ली एंड एडेड एंट्रीज डू टू कुतुब मीनार में एंट्रीज गेट लगवाया था। इंट्रोड्यूस मार्केट रिफॉर्म, और उसने बाजार परिवर्तन को इंट्रोड्यूस किया था। अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ सिकंदर सानी का टाइटल अडॉप्ट किया था। बिल्ट अ परमानेंट आर्मी, इंट्रोड्यूस चेहरा एंड दाग सिस्टम, इसने परमानेंट आर्मी की व्यवस्था की थी, और इसने चेहरा सिस्टम और दाग सिस्टम को लाया था। मतलब घोड़े पर एक गर्म करके एक सील लगा देना जिससे पता चल जाए जो घोड़ा हमारा ही है, और चेहरा सैनिकों का चेहरा का हुलिया लिखना जिससे पता चल जाए जो सैनिक हमारा है। चेहरा एंड हुलिया किसने, याद रखें किसने किया था ये सब, ये आपका किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो याद रखें ये ज़रूरी है ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट तर्किश सुल्तान हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो ये पहला तर्किश सुल्तान था जिसने रिलीजन और राजनीति को अलग अलग किया। हिज पोइट बर अमीर खुसरो, इसका पोइट कौन था, अमीर खुसरो था। एंड मीर हसन दहलवी, और मीर हसन दहलवी, इसके दो पोइट थे, अमीर खुसरो एंड मीर हसन दहलवी। फिर आई तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन आई, तुगलक डायनेस्टी आई, जो 1320 से 1413 ईस्वी तक रही। जो 1320 से कब तक रही, 1413 ईस्वी तक रही। कौन सी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आई थी, इलवारी वंश या गुलाम वंश। फिर इसके बाद में अब खिलजी आया, फिर अब तुगलक डायनेस्टी आई। फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी, गयासुद्दीन तुगलक। हु बिल्ट द फोर्टिफाइड सिटी ऑफ तुगलकाबाद, जिसने किलेदार सिटी तुगलकाबाद को बसाया था। एंड मेड हिज कैपिटल, पे अपनी कैपिटल बनाई थी। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट इरीगेशन वर्क, यह पहला ऐसा सुल्तान है जिसने सिंचाई का काम करवाए थे, सिंचाई के लिए ज़मीन। मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो कॉल्ड द वाइज फूल किंग। फिर तुगलक डायनेस्टी में आया मोहम्मद बिन तुगलक, जो जिसे कि बुद्धिमान पागल भी कहा जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ 5 एक्सपेरिमेंट, जिसने जो 5 काम किए थे इसकी वजह से उसे बुद्धिमान पागल कहा जाता है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। वो 5 कौन कौन से हैं, देखिए नंबर 1 है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद। तो देखिए आपसे पूछे कि बताओ कौन सा एक राजा था जिसने अपनी कैपिटल दौलताबाद बनाई थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल टू दौलताबाद, ठीक है। टैक्सेशन इन दोआब, ठीक है। कराची एक्सपेडिशन, कराची पर आक्रमण, कराचल एक्सपेडिशन, खुरासान एक्सपेडिशन एंड टोकन करेंसी, और टोकन करेंसी इसने चलाई थी। द सुल्तान सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, सुल्तान ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। दीवान ए कोही ही गिव
सोंधार लॉन्स टू फार्मर्स। तो देखिए सुल्तान सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर, दीवाने कोही नाम से। ही गिव्स सोंधार लोन टू फार्मर्स। साउथ इंडियन स्टेट ऑफ द विजयनगर एम्पायर, द बहमनी किंगडम एंड द सुल्तान ऑफ मदुरा वर फाउंडेड। द फेमस ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। तो किसके कोर्ट में आया था? ये आपके इसके कोर्ट में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। कौन? इब्न बतूता विजिटेड हिज कोर्ट। फिरोज सिंह अब आपसे पूछ भी सकता है, बताओ इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक बिल्ड न्यू टाउन्स ऑफ हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने इतने अलग अलग शहर बनाए थे, कौन कौन से? हिसार, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। हिज कैपिटल ड्यूरिंग हिज रीजन टू अशोकन पिलर, one from Topra in Ambala and the other from Meerut, were brought, built canals, was fond of slaves, and wrote a book, Fatehut Firoz Shahi. He repaired कुतुब मीनार when it was struck by lightning. इसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था। फिरोज शाह तुगलक also made इक्तादारी सिस्टम। फिरोज शाह तुगलक ने इक्तादारी सिस्टम चलाया था। हेरेडिटी एंड imposed न्यू टैक्सेस लाइक खराज। इसने खराज न्यू टैक्सेस लगवाया था। लैंड टैक्स इक्वल टू 1/10 ऑफ द प्रोड्यूसर, खराज। एंड जकत एंड खम्स 1/10 ऑफ द बूटी कैप्चर्ड इन वॉर, जकत एंड खम्स। ही मेड जजिया अ सेपरेट टैक्स। जजिया कर लगाया था इसने, अ सेपरेट टैक्स, एंड ही इम्पोज दिस टैक्स अपॉन द ब्राह्मणास फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत। He introduced the following coins: आधा, भीका, ससगानी एंड हसरंगी। तिमूर मंगोल लीडर ऑफ सेंट्रल एशिया, ऑर्डर जनरल मास्कर इन दिल्ली। ठीक है। 1398 एट द टाइम ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद, लेटर तुगलक किंग। अब आता है सैयद एंड लोदीज। सैयद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय खिज्र खान, सक्सेसर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद एंड लोदीज आए। ठीक है। द लोदीज वर द फर्स्ट अफगान टू रूल इंडिया। जो लोदीज थे वो पहले अफगानी थे जिन्होंने भारत पर शासन किया था। बहलोल लोदी 1451 से 1481 फाउंडेड द डायनेस्टी। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। ध्यान रखें, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी 1418 से 1517 इंट्रोड्यूस गाजी ए सिकंदारी यूनिट फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड। ही फाउंडेड आगरा इन 1504। ही रोड द पर्सियन वर्स गुलुरखी। He was succeeded by Ibrahim Lodi 1517 से 1526, who was defeated by Rana Sanga, Rana Sanga of Mewar in the Battle of Khatoli। ठीक है। इब्राहिम लोदी बोज, जिसे खानवा का युद्ध भी कहते हैं, इब्राहिम लोदी बोज ऑल्सो डिपीटेड बाय बाबर इन अप्रैल 1526। ठीक है। विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। तो मुगल वंश का रूल एस्टेब्लिशमेंट हो गया था इब्राहिम लोदी के हारने के बाद बाबर सिक्कस में 1526 में। ठीक है। पानीपत की लड़ाई में, जिसे पानीपत का युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए, अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। तो आज के लिए यही इतना ही, फिर हम अब कल पढ़ेंगे कहाँ से? प्रोविंशियल किंग। अब यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, गुजरात से।